नमः सिद्धेभ्यः लम्बे दौड़ सौ सिद्धि झाड़ो तम कवद दीह संसारे दसी दसी दो दो अजिड़े दसी दो अणुपेड़म वोच्छे लमो अरंताड़म लमो सीताड़म लमो आयरियाड़म लमो वज्जायाड़म लमो लोई सौविसावुड़म कुंदने वैणे धवल गति सम्यक जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सतसते बार प्रणाम सतसते बार प्रणाम सतसते बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक खजरसी कुंडलपुर के बड़े बाबा की। देवाय देव एक खजरसी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक खजरसी वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की जी भू चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठे हुए हैं और अपने भाव को निर्मल बनाने आए हैं। आपकी भावना निर्मल थी कि आपने अरहंत का पादमूल स्वीकार किया, वहाँ तक आने का मन बनाया। अब अपना भाव कल्याण का एक भाव और बना ले तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो आचार्य महाराज लिखते हैं कि हमारे पास ज्ञान भी है और हमारे पास क्रिया भी है, दोनों हमारे पास है, पर फिर भी मोक्ष क्यों नहीं हो पा रहा? हम सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष क्यों नहीं जा पा रहे? क्या कारण है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात में क्या है, कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाती है। तो आचार्य महाराज लिखते हैं, एक श्लोक लिखा हुआ है, ये ज्ञानावरणों में भी आता है और अन्य जगह भी आता है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम ज्ञानो च क्रिया धावान कंदको दग्धा पश्यन्नपि न पंगुलः। यानी ज्ञान के बिना हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम, यानी यहाँ लिखा हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम कहो या हीनम, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। ज्ञान जो है क्रिया से रहित रहे। क्या मयूर भैया? ज्ञान क्रिया से रहित रहे तो वो शून्य कहलाता है। ज्ञान हो वो क्रिया ना करे। देखो दोनों चीजें यहां समझना क्या है। कई लोग एकांत धारा सुनते हैं और एकांत धारा में पड़ जाते हैं। ज्ञान 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 पापों से बचाता है, ज्ञान कर्मों की निर्जरा कराता है, सब चीज़ों में ज्ञान काम आता है। अपन भी बच्चों से कहते पढ़ो। ज्ञान किस लिए होता है मालूम है? ज्ञान किस लिए होता है? ज्ञान प्रैक्टिकल के लिए होता है। अज्ञानी लोग समझते हैं ज्ञान मात्र जानने मात्र को ज्ञान कहते हैं। आपसे कह दिया जाए
और आपसे आपकी माँ ने, पिता ने, और आप भी तो कहते हो अग्नि से बचना चाहिए। अग्नि का ज्ञान क्यों? अग्नि से बचने के लिए। क्या है? अग्नि जलाती भी है, अग्नि पकाती भी है। अग्नि जलाती भी है, अग्नि पकाती भी है। ध्यान रखना, अग्नि जलाती भी है, अग्नि पकाती भी है। अगर ज्ञान नहीं हुआ तो जल जाओगे, और ज्ञान हो गया तो उसी अग्नि से रोज रोटी खाओगे। है कि नहीं? देखो, ज्ञान अहंकार के साथ रहा तो नरक आदि, सम्यक्त आदि को, मैंने मिथ्यात आदि को प्राप्त करा देगा, सम्यक्त को प्राप्त नहीं करा पाएगा। ज्ञान मिथ्या रहा या मदरूप रहा तो क्या रहे? अहंकार के साथ रहा, कसाय के साथ रहा तो क्या होगा? पतन हो जाएगा। ज्ञान तो होना चाहिए, पर ज्ञान का कैसा प्रयोग होना चाहिए, उसके लिए क्रिया चाहिए। क्या चाहिए? क्रिया चाहिए। क्या होता है, एक दिन में कोई भगवान नहीं बन जाता और एक दिन में कोई ज्ञाता भी नहीं बन जाता है। धीरे 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 समझना पड़ता है। इसलिए साधकों को और भगवंतों को भी अनेक भाव लग गए साधना करते करते। क्या है? तब जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, सामान्य नहीं होता है। भगवान महावीर स्वामी भी तीर्थंकर प्रकृति एक भाव पूर्व ही बांधी थी, शेर की पर्याय में नहीं बांधी थी। ठीक है, वहां तो व्रत आदि ग्रहण कर लिए थे। धीरे 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 फिर जब तीर्थंकर प्रकृति बंधी, जल्दी मुक्त हो गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्ञान हो तो क्रिया भी होना चाहिए। तो लिखा है हतम ज्ञानम, हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम। जो ज्ञान तो है पर क्रिया शून्य है, क्रिया कुछ करना नहीं चाहते। हम आते तो है पुण्य बढ़ाने के लिए। पारस भैया सूत्र लिख लो, हम आते तो है पुण्य बढ़ाने के लिए, पर करें क्या? कसाय बढ़ा के चले जाते हैं। ये अनुभव किया है इसलिए आपको बता रहे हैं। पुण्य फलित क्यों नहीं होता? पुण्य बढ़ा ही कहाँ है? हम आते तो क्या है? पुण्य बढ़ाने के लिए, पर हमारे अनुसार क्रिया नहीं होती है तो कसाय बढ़ जाती है, और फिर कसाय बढ़ा के और चले गए। पुण्य कहाँ बढ़ाया था आपने? क्या बढ़ा लिया था? कसाय बढ़ा ली थी। हो सकता है वो भगवान श्री जी आगे रखते हो, थोड़े पीछे रख दिए, लो क्या हो गया? कसाय बढ़ गई। नहीं, वहीं रखे मिलना चाहिए। अरे ठीक है, आप थोड़ी सी अपने ज्ञान को व्यवस्थित करो। हम तो भगवान की पूजा करने आए थे, चाहे थोड़े आगे होते चाहे पीछे होते, हमें तो मतलब क्या है? ठीक है, अगर कहीं अभिनय हो रही होती, कहीं कोई दिक्कत होती, गिरने की संभावना है, तो अपन उसको व्यवस्थित कर जाते। समझो आप बात को। क्या है, वास्तविकता में हम क्यों एकांत बैठा है, हमने एक जो फिट कर लिया वो दूसरा फिट नहीं होता है उसमें। हम दूसरा उस चीज़ को सेट नहीं करना चाहते, नहीं। इसीलिए वो धारणा जो है ना, एकांत धारणा जीव को दुख देती है। हम आते हैं धर्म करने के लिए और कर बैठते हैं कसाय। क्या है, समझो। क्या है, जैसे महावीर जयंती के दिन आपने देखा था, एक बैल आया ना, उसको कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। और जब उसको जगह नहीं मिली, लौट गया। उसको भी समझ में आ गया कि भाई यहाँ जगह नहीं है, तो वो लौट गया। ठीक है ना। ऐसे ही अपन जो है ना, जानवरों की प्रवृत्ति छोड़ी कहाँ है, हम भी तो मुड़ दे के हर जगह घुसते। जो हमारे दिमाग में सेट है, जैसे वो बैल के दिमाग में सेट, तो सीधा घुसना, ऐसे ही अपन भी लोग सीधे चले आते हैं। समझ रहे ना। और कुछ भी हो जाए, समझना, चाहे कितना भी बैल को लग जाए, लहू लुहान हो जाए, पर वो पीछे हटता नहीं है।
ऐसी क्या हमारी बैल जैसी प्रवृत्ति चल रही है? स्वतंत्र भैया समझो, हमारा भोजन जानवरों जैसा हो गया है, हो गया ना? हमारा प्रवृत्ति, ध्यान रखना, हमारा भोग और हमारा भोजन, बिल्कुल सत्य बोल रहे। और इस चीज को अनुभव करके देख लो, हमारा भोग और हमारा भोजन पूरा पूरा जानवरों जैसा होता जा रहा है। चिंतन करो, हमारा भोग हमारा भोजन कैसा हो रहा है? जानवरों जैसा हो रहा है। हम भले ही मनुष्य हो, पर हमारी क्रियाएं नहीं बदल रही हैं और हमारी कसाय नहीं बदल रही हैं, तो वो कसाय भी जानवरों जैसी हैं। क्या? और एकांत नया मिथ्या। हम भी एक धारणा बना के बैठे, एक धारणा बना के बैठे। जब तक एक ऐसी धारणा बना के बैठोगे, आप धर्म को नहीं समझ पाओगे। धर्म देखो, धर्म अनेकांत में है। कौन सा है? अपन कौन से धर्म में जन्मे हैं? जैन धर्म में। अनेकांत दय कौन सा है? हाँ, अनेकांत। अनेकांत अच्छे समझो, अनेकांत क्या है? और बिना विरोध के, इससे बड़ी बात समझ में आ जाएगी आपको, बिना विरोध के। मयूर भैया, नवीन भैया हो क्या? बताओ, नवीन हो क्या तुम? नहीं हो। राजेश हो क्या? सुनील हो क्या? नहीं हो ना? मैंने तुम्हें नास्ती भी है, और मयूर की क्या है? अस्थि भी है। मयूर हो पर अन्न नहीं हो। एक ही वस्तु में बता रहे। आप ध्यान रखना, एक ही जीव हो, एक ही जीव हो, यानी जो आपकी संज्ञा रखी गई है कि आपकी मयूर संज्ञा है, तो आपने वो स्वीकार कर ली, अन्न को स्वीकार नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? पर एक की अस्थि है उसी में, और एक की नास्ति है। और देख लो, और अनेकांत देखो क्या है? एकांत में जी ही नहीं सकते आप। कह लेते हो, धारणा में बिठा लेते हो, तो आप पुत्र हो। क्या हो? देखो, आपको अनेकांत धर्म समझाएं। पुत्र हो, पति हो। अच्छा, पति भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो। पक्का? इतने सारे धर्म तुम अकेले में कैसे आ गए? और चारों जितने संबंध तुम्हारे हो, सब लोग बुला रहे हो, एक ही व्यक्ति अलग अलग, तो लोग कहेंगे तुम कितने रूप बदलते हो? रूप नहीं बदलते हैं, जिसके साथ जैसा संबंध है वैसा वचन बोला जा रहा है। समझ रहे ना? क्या है? उसी समय पिता है और उसी समय पति भी है, उसी समय पुत्र भी है। अब बताओ, उसी समय भाई भी है कि नहीं? अगर ज्ञान नहीं, अब लोग एकांत लगा लो, हम पुत्र ही हैं या पिता ही हैं। अब लगा लो आप, क्या हो जाएगा? विवाद खड़ा हो जाएगा। वो घर में यही हो रहा है। जो व्यक्ति क्या है, पति ही मान लेता है, पुत्र नहीं मानता, विवाद खड़ा है। ठीक है ना? और या पुत्र ही मान लेता है, पति नहीं मानता, तो एक तरफ क्या है? एक तरफ पत्नी रूठी है, और अगर पति ही मान लेता है, पुत्र नहीं मानता, तो माँ रूठ जाती है। कि बताओ, एक दिन में बेटा बदल गया। क्या है? एक दिन में बेटा बदल गया। देखो, बेटा नहीं बदला, वस्तु नहीं बदली, राग खत्म हो गया, राग दूसरी जगह पहुंच गया। राग नहीं बदला। देखो, लोग कहते हैं बदलते नहीं है। अरे शादी होने के बाद बदले कि नहीं बदले? फिर स्वयं कहने लगते हैं। ठीक है? और आप भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना इनकी माने पत्नियों का। जिस दिन पुत्र उत्पन्न हो जाएगा,
तुम्हारी पत्नी भी बदल जाएगी, तुमसे ज़्यादा स्नेह अपने पुत्र से करेगी। तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगी, किसका रखेगी? समझो आप बात को। क्या है? ये धारणा बिल्कुल धीरे धीरे ये बदलते जाते हैं। तो इसलिए समझो, विवाद होगा नहीं, नहीं समझोगे क्षण क्षण विवाद होगा। क्या है? तो इसीलिए ज्ञान के साथ क्रिया भी होना चाहिए और क्रिया के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। आचार्य महाराज यही कह रहे, हमने अनादि काल से बहुत सारी क्रियाएं की हैं और क्रियाओं को क्या कहा है? क्रियाएं अंधे के तुल्य होती हैं। एक दृष्टांत भी दिया है। एक जंगल है, उस जंगल में दो व्यक्ति हैं, एक तो अंधा है और दूसरा लंगड़ा है। एक क्या है? अंधा है, दूसरा क्या है? लंगड़ा है। अब दोनों को इस जंगल से पार होना है और अचानक एक काम और हो गया। पार धीरे धीरे जैसे जिसके होता योग बनता, अंधा धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते पहुंच जाता और लंगड़ा धीरे सरकते लंगड़ाते निकल जाता। पर अचानक क्या हो गया? उस वन में आग लग गई। ठीक है? एक और ध्यान रखना, जिनमें ज्ञान नहीं है वे कहे महाराज होनहार ऐसी थी सो लगना थी सो लग गई। अरे भैया लगी तो ठीक है, तो क्या मरना चाहते हो? मरना चाहते हो क्या? बोले नहीं, तो पुरुषार्थ करो, अपना विवेक ज्ञान लगाओ। क्या करो? अब कैसे लगाओ? वही क्या कहेगा, कैसे लगाओ? अरे हमारे पास तो चलने के लिए पैर ही नहीं है। और अंधा कहेगा हम जाएं कहाँ, हमारे लिए तो आंखें भी नहीं है। अब बताओ कैसे काम किया जाए? क्या है? जैसे आपको मोक्ष जाना है, क्या है? बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लो, ज्ञानी बन जाओ। बहुत आपको अध्ययन करने के बाद ध्यान रखना, पर आपके पास संयम नहीं है, तो संयम के बिना मोक्ष जाओगे क्या? और एक व्यक्ति के पास संयम तो है। क्या है? संयम तो है, पर ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में दोनों चीजें चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए। सिंह जी क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए। अब वो व्यक्ति था, वो समझ रहा था कि महाराज बात तो सही है, पर करें क्या? अब हमारे पास पैर लगा नहीं सकते। क्या है? लंगड़े को पैर लगा सकते क्या? और देखना, कृत्रिम ही होता है, नेचुरल ही होता है। पुण्य का उदय है जिनके पास आंख और पैर दोनों है। क्या है? तुम नए पैर नए घुटले कितने भी लगा लो, जैसे तुम्हारे नेचुरल थे वैसा काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? इसीलिए जब तक ये पैर है तब तक पाप मत करो। क्या है? जब तक आंखें हैं तब तक पाप मत करो। ठीक है ना? अपना पुण्य बढ़ाओ। क्या करो? पुण्य बढ़ाओ। वास्तविकता में इसमें पुण्य भी सहकारी है, पुण्य भी सहकारी है। हम लोग क्या करते हैं? पुण्य बढ़ाने की जगह कसाय बढ़ा लेते हैं। नहीं देखना, नहीं जाना, नहीं करना। अरे आपको एकाक्षी बने रहोगे, एकांती बने रहोगे तो ध्यान रखना दिक्कत हो जाएगी। वस्तु व्यवस्था समझो। नए एकांत ही होता है,
एक समय में एक ही वस्तु कही जाती है, पर ज्ञान अनेकांत होता है। कथन सुन भैया एक ही बार कहा जाता है, एक ही वस्तु एक बार कही जा सकती है, पर वस्तु में जैसे अभी हमने मयूर भैया का उदाहरण दिया, मयूर भाई आप पिता, ठीक है, पिता हो ना, उसके बाद आपको पति भी कहा था। ये तो दो बिल्कुल निश्चित ही हैं, जो पिता होगा वो पति भी होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो पति होगा वो पिता होगा, पुण्य का योग, समझना। तो इसीलिए ये पक्की बात है कि जो पिता होगा वो पति जरूर होगा। क्या है? तो इसीलिए अब उससे घटित हो जाता है। तो आप एक कथन में पिता भी हो और पति भी हो, ये दो बातें नहीं बोलो, आप एक बात बोलो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। दोनों एक साथ बोलो, पति भी हो पिता भी हो, बोलो। दोनों एक साथ बोल सकते क्या? एक के बाद एक ही बोलोगे, कोई को आगे पीछे करोगे, एक साथ बोल सकते तो नहीं बोल सकते। नए जो बोला जाता है एक बार में एक ही कथन होता है, वो नए कहलाता है। और जो वस्तु में धर्म होते हैं उसको बोलते अनेकांत। वस्तु में धर्म अनेकांत होते, अनेक होते। क्या है? गुण भी अनेक होते। आत्मा में ध्यान रखना, अब आ जाओ आप, समझो बात को। आत्मा में मात्र ज्ञान नहीं होता है। आत्मा में मात्र ज्ञान नहीं होता है। आत्मा में अकेला ज्ञान होता है। बहुत से ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी होती है, आत्मा ज्ञानी होती है, बस एक ही गुण है, आत्मा में ज्ञानी गुण है, आत्मा में सुख नहीं होता। बताओ, हमने तो ये सुना है भगवान के जो चार घातिया कर्म 6 होते हैं, तो 4 गुण प्रकट होते हैं, उनको बोलते अनंत चतुष्टय, बोलते ना, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन। 4 तो यही हो गए, आप तो एक ही बोल रहे थे। नए अपेक्षा है। क्या है? नए क्या है? अपेक्षा अगर आ गई, समझो, वस्तु के स्वभाव को समझ जाओगे। जब अरहंत में 4 गुण होते हैं और सिद्धों में 8, अब बढ़ कैसे गए? आत्मा तो वही थी। एक 4 मान के बैठा है, एक 8 भी मान के बैठा है। 8 नहीं, 8 तो मुख्य है। क्या है? अनंत गुण होते, द्रव्य में अनंत गुण होते, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, पर कहा एक विशेष को जाता है। चक्रेश भैया, शादी हुई? शादी हुई? शादी हुई? घोड़ा पे या घोड़ी पे बैठे थे? कौन बैठे थे? जोर से बोलो ना। क्या? अरे सबके सामने बैठे थे कि अकेले में बैठे थे? बताओ, डर का है? कहा कौन बैठे थे? अकेले ही बैठे थे, एक ही बैठे थे। बक्का है? पिताजी कहाँ थे? घोड़ा के नीचे पापा को बिठा ला। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? पापा को घोड़े पे क्यों नहीं बिठाला? बताओ। वो कुर्सी भी 2 ही रहती है, कुर्सी भी 2 ही रहती है, ठीक है ना। विशेष वो बैठने वाली 2 ही कुर्सी रहती हैं। उसमें तुमने कौन कौन को बिठाला? ध्यान रखना, बच्चा तो बैठ जाता है, ठीक है, पर प्रमुखता किसकी रहती है?
ठीक है ना। और वहाँ भी जो बेटी थी उसने भी अपने पिता को, माँ को, कोई को नहीं बिठाला। उस कुर्सी पे किसको बिठाला? जबकि सब बड़े थी, ठीक है ना। तो अब समझो ये क्या है, नए दृष्टि जब तक नहीं समझोगे तब तक विवाद होता है। ऐसे ही देखो निश्चय और व्यवहार भी होता है, समझो आप बात को। निश्चय और व्यवहार भी होता है, जीवन में बहुत से काम आएंगे, इसको समझ लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। झगड़ा बहुत सारा समाप्त हो सकता है, ठीक है। नए दृष्टि समझना बहुत आवश्यक है। वस्तु नयात्मक भी होती है, वस्तु धर्मात्मक भी होती है। कथन में नयात्मक होती है और गुणों में धर्मात्मक होती है। वस्तु कैसी होती है? गुणों में कैसी होती है? धर्मात्मक होती है। अनेक धर्म पाए जाते हैं, एक नहीं पाए जाते, अनेक धर्म पाए जाते हैं। और यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने नहीं अध्ययन किया है, कभी आलाप पद्धति पढ़ना, ध्यान रखना, वस्तु में एक स्वभाव नहीं, जितने गुण होंगे उतने स्वभाव होते हैं। क्या होगा? नहीं आया समझ में, फिर से समझा दे रहे हैं। मन की छोड़ो, मन को ही बांधने के लिए ज्ञान करना चाहिए। बंदर को बहुत चंचल होता है, पर बंदर को कोई ना कोई काम देना चाहिए। ये हम सब आगम से बोल रहे हैं। सम्यक्त कौमुदी में लिखा है, मन मरकट होता है, मन को मारो मत, हिंसक रहोगे। कभी नहीं कहना कि साधु मन मार के बना जाता है। मन मार के कभी साधु नहीं बना जाता है। इंद्रियों को फोड़ के, इंद्रियों को तोड़ के कोई साधु नहीं बनता। फिर तो विकलांग और हो जाओगे, फिर साधु नहीं बन पाओगे। क्या है? मन मार के नहीं बढ़ा जाता है। अच्छे समझो, मन मार के नहीं बना जाता है। मन को दूसरा विषय दिया जाता है, मन को मोड़ दिया जाता है। मन को मोड़ दिया जाता है। मन को क्या कर दो? मोड़ दिया जाता है। ध्यान करने वाला ध्याता, अच्छे सुनो, ध्यान करने वाला ध्याता। अब आपको वही लिंक फिर जोड़ दे रहे हैं। जो व्यक्ति आर्तरोध ध्यान करता है, जो व्यक्ति आर्तरोध ध्यान करता है, जो व्यक्ति आर्तरोध ध्यान करता है, वही व्यक्ति धर्म और शुक्ल ध्यान भी कर सकता है। मन को मारो मत, मन को मोड़ दो। जो व्यक्ति ऊपर चढ़ता है वो व्यक्ति नीचे भी उतरता है। क्या है? एक और ध्यान रखना, भाव की दशा भी ऊपर भी चढ़ती है, भाव की दशा भी नीचे भी उतरती है। क्या होती है? भाव की दशा भी। एक जन कल सज्जन आए, सिंह जी, एक दिन सज्जन आए, वो महाराज से पूछ रहे थे, महाराज जी एक ही क्रिया करने में बुरा नहीं लगता है? हाँ, बुरा उनको लगता है जिनके पास नया चिंतन, नया आगम नहीं होता है। बोले ऊब गए। क्या हो गया? कई लोग यही होता है, जो बिल्कुल माने एकांत लिए बैठे, हमें जय अर्घ चढ़ाने, जय पूजा करने, ऐसे ही काम करना है, तो तुम्हें आनंद खत्म हो जाएगा। तुम आनंद और भक्ति बढ़ाना चाहते हो, तुम वो पूजा करना जो कभी नहीं पड़ी हो। अब तुम्हारा मन लगेगा उसमें, क्योंकि याद तो है नहीं। जैसे माला फेरते ना, अब आपने माला ले ली, अब यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, क्या कौन क्या कर रहा है, बातें भी सुन लेते, बातें भी कई लोग तो कर भी लेते। गुड़िया पकड़े ही हो, बातें शुरू है, सुनना, सब चीज़ चल रही है। अब ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें लोग कर लेते हैं, क्रिया भी करते जा रहे हैं, और भी, और माला भी फेरते जा रहे हैं। वो पता ही नहीं पड़ा कि कितनी माला फिर गई। और हो सकता है ये भी नहीं मालूम है कि सही मणोकार मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्या हो गया? मन को तुमने अलग जगह और लगा लिया, और बार बार पढ़ते रहे ना। अब कई वालों को बोलते, महाराज जी नमोकार मंत्र की जगह दूसरा मंत्र दो ना। क्या है? ध्यान रखना, हम आपसे बोले धारणा खराब नहीं बनाना। आचार्य विमल सागर जी का नाम सुना? नाम सुना?
लोग कहते वो मंत्रवादी थे। क्या थे? मंत्रवादी थे। ध्यान रखना, उन महान साधक को तुम समझ नहीं पाए। उनको पंथों में या मंत्रों में बांध के समझना, तुमने उनको नमस्कार भी नहीं किया। ऐसे ही हो गया है। कई लोगों ने उनको तो नमस्कार ही नहीं किया, पर वास्तविकता में वस्तु को समझना चाहिए, बहिरंग और अंतरंग दोनों से। वो बहुत बड़े महामंत्र के उपासक थे। क्या थे? आप उनकी उन जैसी साधना, जो कहते हैं ना ये बदनाम करते हैं, उन जैसी साधना सामान्य साधक कर नहीं पाता। सामान्य साधक, पिच्छीधारी साधक की बात बता रहे, जो कि एक दिन में 200 माला फिरते थे। क्या है? ठीक है ना? वो 11:30 बजे रात्रि से उठ जाते थे और पूरी रात्रि जाप चलता था। नवीन भैया अच्छे सुन लो, क्या चलता था? पूरा जाप चलता था, और मंत्र भी किसी को दिया था, और किसी ने लिया भी हो उसको भी मालूम होगा। आचार्य विमल सागर जी महाराज, और कई लोगों को सिद्ध होता था जिनके पास श्रद्धा थी। आचार्य विमल सागर जी महाराज मात्र नमोकार मंत्र की ही जाप देते थे, दिलवाते थे। भरत सागर जी ने भी बोला, आचार्य ने भी बोला। आचार्य कैसे? हम लोग को तो दादा गुरु है। मात्र नमोकार मंत्र पर श्रद्धान की बात बता रहे आपको। नमोकार मंत्र से उनका इतना प्रेम था, इतना लगाव था, इतना श्रद्धान था। ठीक है, पंडित होते हुए भी, पहले ये नेमीचंद पंडित थे, इन्होंने बनारस मुरैना में क्या है विद्या प्राप्त की है। ठीक है, और वो महान पंडित, महान आचार्य बने। और इतना श्रद्धान था, छोटे छोटे से और बड़े बड़े से कार्य मात्र नमोकार मंत्र की सिद्धि से होते थे। पर आपसे ये कह रहे हैं, आपको उन पे श्रद्धा नहीं है। किस पे? ना गुरु पे श्रद्धा है और ना मंत्र पे श्रद्धा है। आप गुरु तो ठीक है, जिसको महामंत्र पे श्रद्धा नहीं हो उसका तो तीन जगत में कोई कल्याण करने वाला कोई नहीं हो सकता है। श्रद्धा होना चाहिए। महामंत्र है, कौन सा मंत्र है ये? महामंत्र है। 84 लाख मंत्र, ध्यान रखना, 84 लाख मंत्र इससे निकले। हमारा अभी एटा चतुर्मास हो चुका है 2019 का। मंदिर के थोड़े से आगे गली है, वहाँ एक मुस्लिम भाई झाड़ते हैं। ठीक है, पर वे जैनों को नहीं झाड़ते। क्या है? सचिन भैया पता कर लेना, तुम्हारी तो ससुराल है। क्या है? झाड़ते हैं वो, पर जैनों को नहीं झाड़ते, भगा देते। क्या है? क्यों? और तो ठीक अजमेर की दरगाह का भी यही हाल है। क्या है? क्योंकि आपको श्रद्धा नहीं है। आप क्या है, महिमा मंडित कर दिया जाए तो आपको वो चीज़ बहुत बड़ी दिखने लगती है, और महिमा मंडित नहीं की जाए, सामान्य रूप से बताया जाए तो आपको वो चीज़ सामान्य रहती है। भगा देते, बोले तुम ठीक नहीं हो पाओगे, बस ऐसा कह के बोल देते। एक उनका मित्र था, उसने पूछ ही लिया कि तुम जैनों को क्यों भगा देते हो? बोले जिसको अपने मंत्र पे श्रद्धा नहीं हो वो हमारे पास कैसे ठीक हो सकता है? तो देखा, उसको अपने मंत्र पे श्रद्धा नहीं है तो ये तो बात ठीक है, तुमसे ठीक नहीं होगा कैसे? ये बात समझ में नहीं आती। क्या है? बोले भैया जो मंत्र पे श्रद्धा नहीं है वही मंत्र तो हम फिरते हैं।
समझो आप बात को। और आप तो ब्रह्मोकार मंत्र की माला फेरो, सब काम करो, कोई दिक्कत नहीं। तो सब काम बिगड़ेंगे, क्या होगा? क्योंकि तुम्हारी माला ही बिगड़ गई। क्या हो गया है? ऐसी ध्यान 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 करने बैठे हो तो ध्यान नहीं भटकना चाहिए। क्या है? जो मन की बात आई है ना, मन ही भटकाते हो। मन को देखो, मोड़ो मत, मारो, मैंने मन को मारो मत, मन को विषय दो, विषय से हटा के विषय दो, मन को विषय से हटा के विषय दो। सुनो, मन को विषय से हटा के विषय दो। समझ रहे ना आप बात को? मन को विषय से हटा के विषय दो, ठीक है ना? मन को मारो मत, विषय से हटा के विषय दो, विषय छूट जाएगा, वो विषय सिद्ध भी हो जाएगा। जब सुई में धागा डालने के लिए मन, वचन और काय एक करना पड़ता है, ऐसे ही है कि नहीं? बताओ, सुई में धागा डालते समय क्या करते हो? सुई अकेले नहीं, बहुत से काम। कील ठोकी कभी किसी? ठोकी? राकेश भैया ठोकी? और अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या होता है? हाथ ठुक जाता है। क्या होता है? ऐसी जहां ध्यान होता है, जहां ध्यान होता है वो कार्य अगर सिद्ध हो सकता है, और जहां ध्यान नहीं होता वो कार्य बिगड़ जाता है। बस यही बात है, हमारे कार्य इसलिए बिगड़ रहे हैं, हम पूजा करने आए थे, वो कसाय करने बैठ गए। क्या हो गया? पूजा करने आए थे, वो कसाय करने बैठ गए। अब बोलते पुण्य नहीं बढ़ता महाराज। तुमने पुण्य कहाँ बढ़ाया? कसाय बढ़ाई। पुण्य बढ़ाते तो कसाय नहीं बढ़ती, वो कसाय बढ़ी सो पुण्य नहीं बढ़ा। फिर फल किसका मिलेगा? फल किसका मिलेगा? अब भगवान से उत्तर पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से उत्तर पूछो। क्या है? अपने आप से उत्तर। इसीलिए ध्यान रखो, ज्ञान तो होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे सुई में धागा डालने के लिए आंख भी स्थिर होना चाहिए, ठीक है? और बिल्कुल एकाग्रता भी होना चाहिए, ध्यान पूरा सुई पे होना चाहिए। सुई पूरी नहीं, सुई के छेद पे ही होना चाहिए। और एकाग्रता से बिल्कुल सामने धीरे से धागा डालो, एक बार में भी डल जाता है। एकाग्रता होगी तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। सुनो, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और जो बच्चे लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं और भी पढ़ रहे हैं, पुस्तक लिए जो नाटक कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये पढ़ाई नहीं हो रही है, ये तो घुमाई चल रही है, यहाँ वहाँ देख रहे हैं। अगर पढ़ना चाहो ना तो आपको जो विषय 1 घंटे में याद होता है वो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। क्या है? ध्यान लगा है मोबाइल में, ध्यान लगा है अन्य जगह, चाहे द्वेष में चाहे राग में। देखो देखो सत्य, देखो अब आ जाओ विषय पे आ जाओ आप। क्या है? ध्यान लगा है काय में? विषय और कसाय में, ठीक है? तो पूजा हो कहाँ सकती है? ध्यान लगा है अन्य जगह तो ध्यान 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 का फल नहीं मिलता। ध्यान का फल मिलता है जहां ध्यान होता है। लोग कहते हैं मंत्र में शक्ति नहीं होती है। हमने महसूस किया है, स्वानुभूत है ये जीव स्वयं। मंत्र में आज भी शक्ति है, पर तुम्हारा ध्यान भटक गया है। तुम कह दो, अब बोलो महाराज आज कोई भी जीव सुई में धागा नहीं डाल सकता। बोलो बोलो। हाँ, ये जरूर कहेंगे जिसका ध्यान नहीं होगा वो कभी ध्यान धागा नहीं डाल सकता है। जिसने मन वचन काय को एक कर लिया हो, मन वचन काय को सुई में धागा डालते समय बोल सकते हो क्या?
तुम बोलते भी रहना, उसी में धागा डाल के बताना। जब वहां मन वचन काय को एक करना पड़ता है, सुनना, तो यहां भी इसलिए अपन कहते ना, नमो त्रियोग सभार के, वंदना में भी, नमस्कार में भी, पूजा में भी, है ना, स्वाध्याय में भी, संयम में भी मन वचन काय को एक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मन वचन काय को फल मिलेगा, दर्शन का भी फल मिलेगा, पूजा का भी फल मिलेगा। मन वचन काय एक होंगे तो श्रद्धा के साथ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि अब क्या करें, महाराज आ गए तब नमोस्तु करना पड़ती है, व्यवहार में कर ली, क्या करें, जीएन है सो मंदिर जाना पड़ता है, ठीक है। अब लोग हैं सो माने शर्म के कारण क्या है, कई लोग पूजा करने और सब चीज़ों में आ जाते हैं। देखो हम कल सुन रहे थे, बोले कि इस बार की महावीर जयंती बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। क्यों हुई? बोले सबको बुलाया गया। अरे भैया, हम ये समझ रहे हैं बुलाया गया बहुत अच्छी, इतने माने जीव हो कि भगवान के कार्यक्रम में भी तुम्हें बुलाना पड़ता है। मान गए कि मान गए, मान गए, मान गए कि मान बैठा है। भगवान को भी मान नहीं पाते हो, ये मानी जीव है। भक्ति में बंधो। किससे बंधो? सम्यक दृष्टि कहलाओगे, कल्याण होगा। ये संगठन भले हैं पर भक्ति का संगठन नहीं छूटना चाहिए। चाहे कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, एक भोगी चाहे कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, वो भोगी उस वस्तु के पास पहुंच जाता है। एक रागी चाहे बुलाए चाहे ना बुलाए, उसी के पीछे घूमता रहता है। ऐसा एक योगी या एक भक्त, एक सम्यक दृष्टि, इसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो सही सम्यक दृष्टि और भक्त है। क्या है? ये अज्ञानता है कि तुम्हारे लिए बुलाया जाता है। समझो क्या है? ये अज्ञानता है। क्या है? लो प्रैक्टिकल भी हो गया, चिंता क्यों करते? माइक नहीं बदला, माइक नहीं बदला, करंट बदल दिया, व्यवधान खत्म हो गया। प्रैक्टिकल हो गया कि नहीं हो गया? समझो आप बात को। इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, आप जो है ना मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो सकते हो। आप नहीं बदलोगे फिर भी बदल जाओगे। क्या है? आप नहीं बदलोगे फिर भी धारणा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? धारणा बदल जाएगी। आज के विषय को देखो, अच्छे से ले जाओ। क्या है? अपने पास अभी समय भी है। क्या है? धारणा नहीं बदलो, क्या है, या व्यक्ति नहीं बदलो, धारणा बदल लोगे तो मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो जाएगा। हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और पक्का मान के चलना, अगर जिसकी धारणा बदल गई किसकी, सम्यक से, तो वो भी मिथ्या दृष्टि बन सकता है। मरीचि की तरह वो भी भटक सकता है। क्या हो सकता है? मरीचि निर्गंथ मुनिराज बने थे। क्या बने थे? निर्गंथ मुनिराज बने थे, भटक गए। इसलिए आप विषय को समझो। क्या है कि वहाँ पर एकाग्रता लाने से, क्या एकाग्रता लाने से कार्य की सिद्धि होती है, और एकाग्रता नहीं लाए तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अपने यही मंत्र बहुत काम के हैं, यही संयम बहुत काम के हैं, पर करें क्या? हमारे अंदर मान बैठा है, कसाय बैठी है, मान बैठा है, कसाय बैठी है। हमें भी धार्मिक कार्यों में बुलाना पड़ता, आमंत्रण देना पड़ता है। ठीक है? और बुला के आया है। सुनना, कार्य सफल भी हुआ है, लोग मान भी रहे हैं, पर उसको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मान से आया है, भक्ति से नहीं आया है।
मान से आया है, मान के लिए आया है। किससे आया है? मान से आया है, मान के लिए आया है। इसलिए उसकी दृष्टिकोण बदला नहीं है। वो तुमने बुलाया है तो वो आया नहीं है, आया है भक्ति के लिए नहीं, निर्जला के लिए नहीं, कल्याण के लिए नहीं, मात्र सम्मान के लिए आया है। जो भक्त बिना बुलाए आए, बिना बुलाए सेवा करे, सेवा ध्यान रखना, सेवा कराई नहीं जाती है, सेवा का सौभाग्य लिया जाता है। क्या है? पूछना नहीं कि महाराज क्या करें, देखना हमारे योग्य क्या कर सकते हो, हम अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना, जैसे ये माँ वैयवृत्ति नहीं कर सकती है, ठीक है, फिर भी वैयवृत्ति कर सकती है। शब्द समझना, शब्द में व्यभिचार नहीं लाना। माँ वैयवृत्ति मुनिराजों की नहीं कर सकती है, फिर भी मुनिराजों की वैयवृत्ति कर सकती है। स्वतंत्र भैया समझो आप बात को। बोले महाराज क्या करवा रहे हो? महाराज की वैयवृत्ति माताएं करेंगी? क्या है? अरे हम जिनागम से बोल रहे हैं आपको, पर विपरीत शब्द में नहीं जाना, विपरीत अर्थ में नहीं जाना। शब्दानाम अनेकार्था, क्या है? शब्दानाम अनेकार्था। आचार्य समंतबद्ध स्वामी लिखते हैं, दानम वैयावृत्यम। नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा है? लिखा है। तो ध्यान रखना, हाथ पैर बनाने दबाने वाली वैयावृत्ति नहीं कर सकते हो, पर आहार दान देना भी वैयावृत्ति है। क्या है? हम अपनी योग्यता समझे कि हमारी कौन सी योग्यता है, उसके अनुसार ही कार्य करें। बुला के करवाया तो वो मान से आया, वो भक्ति से किया, पुण्य लाभ लिया, कर्म निर्जरा की। समझो आप बात को। अपना सौभाग्य समझना चाहिए, अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि कैसे वैयवृत्ति की जाती है, ठीक है। इसीलिए अपने योग्य कार्य को देखकर अपन को करना चाहिए कि साधु के कौन से कार्य योग्य हैं और साधु के कार्य नहीं है, ये हमारे कार्य है। एक और ध्यान रखना, जब हम भगवान की पूजा करते थे तो हम किसी को बताना नहीं पड़ता था कि वेदी में गंदगी है, नहीं। अभिषेक के पहले अब कई लोग तो ऐसे हैं, हम 16 बिगड़ जाएगा, 16 बिगड़ जाएगा, सो भगवान की गंदगी भी पड़ी रहे तो भी तुम्हें क्या करना, हमारी तो पूजा, हमें क्या मतलब, बताओ काहे के भक्त हो तुम। हम तो ये देखते थे कि अगर वेदी में गंदगी है, जाला है, कहीं कुछ हो गया, ठीक है, जीव का काम है सो करता है गंदगी, ठीक है, और वो जाला भी लगा लेता है, तो हमारा काम क्या है। हम ये नहीं कहेंगे, ए चक्रेश भैया, मंत्री जी, क्या व्यवस्था करते हो तुम, क्या व्यवस्था करते हो, जाला लगा है, तुम क्या जैन नहीं हो, श्रावक नहीं हो, क्या है। समझो, हम लोग कभी मंत्री से पूछने नहीं जाते थे, पर हाँ मंत्री जी कोई कार्य होता तो बता देते, ऐसा किया, बोल ठीक है, अच्छी बात है। क्या है, हम लोग एक वस्तु नहीं लेते थे, अगर छन्ना भी चाहिए है, सुन लो भैया,
अपना खादी का लाते थे सुंदर। क्या है, थोड़े बड़े भगवान थे, थोड़ा बड़ा लगता था तो बड़ा लाते थे। हम लोग 4-6 जन जो पूजा करते थे, बस एक एक बार कोई जिसकी जो इच्छा उसे ले आता था कि एक बार हम लाएंगे, ठीक है अगली बार तुम ले आना, ठीक है। विवाद भी नहीं कि तुम क्यों लाए, अरे अपन को तो भक्ति करना है, अगली बार फटेगा फिर दूसरा आ जाएगा, कोई चिंता क्यों करते हो। और सफाई भी करते थे, और ऐसा एकांत भी नहीं कि भगवान का मंजन तो कब होगा, जब व्रत होगे तभी होगा। ठीक है भैया, तो भगवान तुम्हारे आश्रित बैठे रहे। जब लगता था कि गंदगी सी दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, अपनी सफाई की और मंजन भी कर दिया। क्या कर दिया? देखो हम आपको बताएं, लोग कहते हैं भक्ति का फल नहीं मिलता है। भक्ति का फल वास्तविकता में मिलता नहीं है, लिया जाता है। क्या होता है ना। अब तुम और प्रैक्टिकल की बात बताएं। अब बोले महाराज जो रखो खेत, जो उगजे सो उगजे, नहीं करो पुरुषार्थ। या कई लोग होते हैं प्रमादी जीव, एक बार बो गए, ना देखना ना कुछ करना, ठीक है जब आएगा तो आएगा, देख लेंगे। भैया एक गेहूं को उत्पन्न करने के लिए उसकी रखवाली करना पड़ती है। उसमें चारों तरफ क्या है, हाँ बाड़ी लगाना पड़ती है। उसमें समय समय पर खाद पानी भी देना पड़ता है। समय समय पर पतवार बिना उगाए उग जाती है, उसको भी निकालना पड़ता है। नहीं तो तुम्हारा दिया गया पानी, तुम्हारा दिया गया खाद वही खा जाएगा, तुम्हारा पेड़ बेचारा नहीं खा पाएगा। ऐसी ध्यान रखना, ऐसी संयम और श्रद्धा की खेती भी बड़े सोच समझ के की जाती है। क्या है, एक और बहुत बड़ी बात हो गई है। लोग क्या करते हैं, भगवान की बात को भगवान नहीं मानते। किसी ने कान में कुछ कह दिया, अब वो हो गया भगवान। ठीक, बिल्कुल अच्छा बताया। क्या बताया? यानी इतनी दिन की श्रद्धा तुमने मिट्टी में मिला दी पूरी। हमारी तो श्रद्धा टूट गई। क्या है, देखना घर का आदमी कितने सहयोग करे उसको तो उपकार नहीं मानते। बाहर का आदमी एक दिन पानी पिला दे, जीवन भर याद रखते हो। जिसने जीवन भर पानी पिलाया उसको भूल गए। वाह यार वाह, क्या जमाना आ गया है। एक बार देना भूल गया, एक बार बुलाना भूल गया, एक बार कहना भूल गया, सो बस गांठ बांध के बैठ गए। हे कसाई, क्या है, क्या है जी, ये क्या है? कसाई है। कसाई जो कसाई करे सो क्या? कसाई जो गर्दन पे खुड़ी चढ़ाए वो कसाई नहीं। जो गांठ बांध के वो तो छोड़ भी देता है, भूल भी जाता है। तुम्हारी तो गांठ खुलती ही नहीं। अब कैसे तुम्हें पूजा का और ज्ञान का फल मिले, क्रिया का फल कैसे मिले? ज्ञान है कि अज्ञान? अब कहा जाए बांधना चाहिए था उन, और बांध रहे हो कसाय। क्या है? या ये कह दो क्षय करना था। क्या कर्म, और क्षय कर रहे हो पुण्य। कर्म क्षय करने आए थे, वो पुण्य क्षय करके चले गए। अब को बनिया है, काहे के बनिया हो? बनने आए थे, बिगड़ गए हो। क्या आए थे? अरे अपन वर्धमान के शासन में हैं। श्रद्धा का, चारित्र का, ज्ञान का, क्रिया का वर्धमान होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए थी। क्या होना चाहिए थी? वृद्धि होना चाहिए। पर हमारे संयम की, श्रद्धा की,
है ना, सबका हिरास हो रहा है। ही मान में हो, वर्धमान में कहाँ हो आप? ज्ञान वो है जो पापों से हटा दे। क्या हो जाए? ज्ञान वो ही है जो आपको पापों से हटा दे, जो पापों में लगा दे। सुन लो, आज ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे हो रहे हैं, पढ़े लिखे जरूर हो रहे हैं, पर श्रद्धा पूरी टूट रही है। ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, ज्ञान घट गया। क्योंकि हमने शायद छोटे में एक श्लोक पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा हो तो। दादाजी क्या पढ़ा था? और पढ़ाओ, और बताओ। विद्या ददाती, क्या ददाती? और हाँ सुखम। और बोलो। एक बार कम से कम छोटी पढ़ी लिखी हुई वस्तु को पढ़ी नहीं रहना चाहिए, है ना। वो पढ़ा हो जाएगा, है ना। उस पढ़े को थोड़ा काम ले लो तो बहुत काम का होता है। क्या होता है? पढ़ा भी बहुत काम का होता है। जो काम कोई नहीं कर सकता है वो काम पढ़ा कर सकता है, ध्यान रखना। इसलिए जो काम कोई नहीं कर सकता है वो काम पढ़ा कर सकता है। इसलिए ज्ञान में ज्ञान पढ़ा नहीं रहना चाहिए, ज्ञान में ज्ञान को लगा देना चाहिए ना। जिस दिन ज्ञान में ज्ञान को लगा दोगे तो तुम भगवान बन जाओगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। कहाँ लिखा? विद्या ददाति अहंकारम। आज क्या हो रहा? विद्या ददाति अहंकार। चिंता नहीं करो, कल अपन ने मद के लिए इसलिए बताया था। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। और वास्तविकता में जब विनय आ जाएगी तो समझ लेंगे कि आपने क्या है? विद्या प्राप्त की है। और विनय क्यों? विनयम ददाति पात्रताम। विनय, ध्यान रखना, कल ही हम लोग महावीर पुराण का थोड़ा सा बिल्कुल अंतिम भाग पढ़ रहे थे। स्वधर्मेंद्र सोच रहा था इतने सारे मुनियों में क्या है? भगवान को केवल ज्ञान हो गया, इतने सारे मुनियों में पात्रता नहीं है कि इनकी दिव्य देशना खिर सके। इतने सारे महाराज बैठे हैं, एक भी गणधर बनने लायक नहीं है। सकल कीर्ति महाराज महावीर पुराण में लिखते हैं, इतने सारे महाराज बैठे हैं फिर भी भगवान की दिव्य देशना नहीं कर रही। स्वधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से लगाया, इन मुनिराजों में पात्रता नहीं है कि भगवान की दिव्य धनी को झेल सके। झेलने वाला कौन? सुनना, झेलने वाला कौन? बोले गौतम। और गौतम कौन? ब्राह्मण। बोले उसको लाए महाअंकारी जी। कैसा है? एक तो ब्राह्मण है, दूसरा क्या है? महाअंकारी जी। ठीक है, अब सौदर में तो सोच रहा था भैया भगवान की तो दिव्य देशना सुनना है। ऐसा नहीं है तुम जैसा कि महाराज काकर ने हम तो दूसरी जगह, वो तो सौदर में है, वो तो विदेश क्षेत्र चला जाता सुनने। उनको क्या जरूरत थी महावीर स्वामी की सुनने? क्या समझो आप बात को? सौदरबिंद ने कहा कि अवधि ज्ञान से जाना गौतम बनेगा, पर गौतम को लाएं कैसे? ठीक है, ठीक है। समझ गए कि लोहे को लोहा काटता है।
इस अहंकारी को अहंकार की बात में समझाना पड़ेगा। ठीक है, पहुंचे इंद्र के रूप में नहीं, ब्राह्मण के रूप में। बोले मैं महावीर का शिष्य हूं। क्या बोले? गौतम से बोले मैं महावीर का शिष्य हूं, और महावीर मौन बैठे हैं। उनका एक श्लोक था, उसका आप अर्थ बता दो। अहंकार में बोला, किसमें बोला? किसमें बोला? अहंकार में बोला। तो सामने वाला का अहंकार वैसे ही और जागृत हो गया। बोले अगर उत्तर बता दिया तो? क्या है? उत्तर बताती है तो? साधारण मैं जो वृद्ध ऊपर में बैठा था बोला मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। क्या बोले? मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। और फिर इंद्र ने कहा ब्राह्मण रूप में, नहीं बता पाए तो? क्या बोले? नहीं बता पाए तो? अहंकारी को अहंकारी बात में समझाना ही पड़ेगा। भूल पड़ा। मेरे भाई, मेरे 500 शिष्य सभी भगवान मैंने सभी महावीर के शिष्य हो जाएंगे। बस उसका तो काम बन गया। उसने श्लोक बोला, समय हो गया है। श्लोक बोला त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम। क्या है? जब ऐसा पूरा श्लोक बोल के, वो थोड़ा भिन्न है, महावीर पुराण में थोड़ा दूसरा लिखा है। ठीक है, तब उसने सोचा कि कौन से 3 काल होते, कौन सी द्रव्य होती, कौन से तत्व होते, कौन सर्वज्ञ है, क्या है, इन सब बातों को बोले कि इसमें तो इस श्लोक में तो उसने पूरा सिद्धांत भरा था। बोले ये श्लोक इस बुढ़े को, उसने ऐसे ही बोला गुस्से में, इस बुढ़े को कैसे आ गया? अब समझ में आ गया है कि वास्तविकता में इसने जो बात कही थी तो बात तो सामान्य नहीं थी, बात में दम थी, बुढ़े में भी दम थी। इसलिए उसने इतनी वीरता से कहा कि हम तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। हमें भी कहना पड़ा हम तुम्हारे शिष्य, प्रमाणिकता से हुई ये बात। अब क्या करें? उनको मालूम था कि अहंकारी है, शिष्य थोड़ी बनेगा, ये तो विवाद करेगा पहले। क्या करेगा? हम लोग भी जानते, बुंदेलखंडी हो तुम लड़े बिना मानोगे नहीं, बिना मूड़ फोड़े बिना मानोगे नहीं, हमें मालूम है, पक्की बात है। क्या है? क्यों? क्या नाम चक्रेश भैया, हमने वहीं कही थी आपसे। कहाँ? नहीं, सागर नाके पे। नहीं, बोलो, याद आ गई? उस दिन हमने कहा था बुंदेलखंडी हो। क्या है? हमें मालूम है तुम ऐसे मानोगे नहीं, हम जानते थे, इसलिए हमने कहा ऐसे ही मानोगे तुम। याद करो भाई, देखो अपने प्रमाणिक वचन बोलना चाहिए। क्या है? याद आ गई? कही थी कि नहीं कही थी? इसीलिए जैसे ही उन वचन को सुना, उन्होंने कहा विवाद करोगे, वो विवाद कर ले, हम तुम्हारे गुरु के पास चलते। हमने कि बस इतने ही तो काम थे, हमें जो ही तो काम करने थे। क्या है? ठीक है, चले। और जैसे ही उन्होंने क्या है मानस्तंभ देखा, पहले नंबर तो समोसरण कहाँ था? 5000 धनुष ऊपर। कितना? 500 नहीं, 5000। भूलने चाहिए, वो 20,000 सीढ़ी होती हैं।
क्या है? 20,000 सीढ़ी होती हैं। कितनी होती है समूसरण में? तो 20,000 सीढ़ी का 500 में रहेंगी। ठीक है, समझो। तो इसीलिए एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। कितने होते हैं? इसलिए 20,000 सीढ़ियां लगी। और अंतर मुहूर्त में बालक भी चढ़ जाता है और अंतर मुहूर्त में बूढ़ा भी चढ़ जाता है। अतिशय क्या है? वेग कितनी, गिरनार में कितनी है सीढ़ी? 11,000 कहते लोग। कितनी बोलते हैं? सबकी मिलाओ, 5 ही टोक की मिला देते होंगे शायद। तो एक अपन ने तो लिखी नहीं है ना गिनती की है, पर लोग क्या बोलते हैं? 11,000। और जहाँ 5,000 हो और फिर गिरनार से लौट के आए आदमी, तो अपने आप समझ में आता है कि गिरनार की वंदना करके आया। सीधा नहीं चलता है। पर भगवान का उस समूसरण में जाने के बाद व्यक्ति ऐसा नहीं लगता है कि थका हुआ हो, अतिशय है। ठीक है ना? जैसे वर्तमान में आज वो स्क्रॉल टाइप में सीढ़ी आ गई है ना, ऐसी वहां पर अंतर्मुहूर्त में पहुंच जाता है, थकता नहीं है। तो ऐसे ही उसने देखा कि ये भगवान इनके गुरु जी हैं। बात में भी दम है, भगवान में भी दम है इनके। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहे? तुम भगवान को नीचे समझा तो तुम ऊंचे बैठा। तो कुछ नहीं है, अज्ञानता है। ऐसी तो मच्छर मक्खी भी नाक पे बैठती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पर इससे बड़ा भी नहीं हो जाता है कि मच्छर मक्खी नाक पे बैठें, ठीक है ना, तो क्या है, वे बड़े हो जाएं। ठीक है ना? तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जैसी उन्होंने क्या देखा? मानस्थम देखा। वहाँ आगे चल के मान गलित हो गया। 7 भव तो उसकी बावड़ी के पानी में, मानस्थम के माने बाद में मिलता है, पीछे बावड़ी रहती चारों तरफ, उसके पानी में ही 7 भव दिख जाते। ऐसे नहीं होता मानस्थम। अभी कभी तुम ये जिनवाणियों में, जिसको कहा जाता है त्रिलोक सार में, त्रिलोक परिणति में, मानस्थम का वर्णन देखो। सामान्य मानस्थम नहीं होता है। पहले बावड़ी होती है, बावड़ी के बीचों बीच क्या होता है? मानस्थम होता है। समूसरण की बात बता रहे आपको। क्या है? समूसरण की बात बता रहे हैं। तो इसीलिए जब वो पहुंचे तो उस समूसरण के मानस्थम को देख के मान गलित हो गया। और फिर इंद्र ने समूसरण घुमाया। जब समूसरण जैसे ही घुमाया, देख के आश्चर्यचकित हो गए। अभी हम लोग शिखर जी में चातुर्मास के लिए गए थे, किया, तो प्रमाण सागर जी ने कहा था कि महाराज एक दिन आप लोग एक दिन जरूर पधारना। और प्रमाण सागर जी ने कहा, तो हम लोग चातुर्मास कर रहे थे, विशुद्ध सागर जी के साथ में ही थे। तो हम लोग एक दिन अष्टमी के दिन वहाँ पर, उस दिन मौन रहता है और विशेष कोई क्लासें लगती नहीं सिद्धांत आदि की। गए, महाराज ने पूरा वो सामने वो बनाया ना, नहीं गुड़ायतन की जो सामने बनाया, पहले वो ऊपर तक गए, पूरा ले गए, पूरा दिखाया। दिखाने के बाद फिर उसके बाद पूरा मंदिर घुमाया, गुड़ायतन का पूरा मंदिर घुमाया। मंदिर घुमाने के बाद फिर हम लोग सभागार में बैठे, थोड़ा सा प्रवचन होना था। पहले उन्होंने वो एक समूसरण का दृश्य दिखाया LED पे। बोले महाराज ये सामने ऑडिटोरियम जो बन रहा है वहाँ पर ये दिखाएंगे, ये उसका छोटा सा नमूना है। जब उन्होंने दिखाया, माने एनिमेशन फिल्म थी वो, कोई बड़ा नहीं था। लग रहा था कि समूसरण को, दृश्य को देख के अगर आप देखोगे, उतने देख के गदगद भाव हो जाते कि तीर्थंकर का ऐसा समूसरण, और जिसने साक्षात जो उस इंद्र को ले गया था
गौतम को ले गया था, उसको देखने के बाद उसके गदगद भाव हो गए कि मेरी तो अहंकार में मिथ्या बुद्धि थी। और भगवान के सामने जाते जाते उन्होंने, महावीर पुराण में लिखा है 108 नाम, 1008 नहीं, 108 नाम से पहले तो स्तुति ही की। जो विरोधी थे भी स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद क्या है, स्तुति करने के बाद उन्होंने दीक्षा ली। और दीक्षा लेते ही समय क्या है समझना, जैसे ही उनके केस लॉन्च किए, दीक्षा ली और लेने के बाद वे बन गए गणधर। पात्रता थी। और सौदर बिंदु तो इसलिए आई था, चाहता ही था, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, पात्रता मिली, भगवान की दिव्य देशना खिरी, बहुत से जीवों का कल्याण हुआ। अरे सोचो, भगवान महावीर स्वामी के 14,000 शिष्य थे। कितने? 14,000 शिष्य थे। समझना, अपन को ये भगवान महावीर स्वामी का ये शासन मिला है, काल मिला है, तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। क्या है, अगर भगवान महावीर स्वामी की देशना नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं। जितने शास्त्र हैं भगवान महावीर की देशना से ही लिखे गए। क्या है, अपना पुण्य नहीं था, पर इतना पुण्य भी छीन नहीं है। आप समझ लेना, इतना भी पुण्य छीन नहीं है कि हम उनकी देशना ना तो पढ़ सकें ना सुन सकें। और जो व्यक्ति पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, वो अपना पुण्य छीन कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान को एक गति दो, ज्ञान को एक दिशा दो, जो कि असंयम से संयम की ओर आए, अश्रद्धा से श्रद्धा की ओर आए, और अक्रिया से क्रिया की ओर आए। और इस विषय को अपन और आगे सुनेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।